हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक चेंजेस किए हैं। जैसे जो पुरानी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जिसके लिए मैंने एक क्वेरी लिखी थी। इस क्वेरी को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये मैंने डिलीट करा। इसमें एक खास चेंजेस किए हैं। अब वो चेंजेस ये हैं कि इसमें एक टीचर नाम से भी टेबल बना दिया, मतलब कि एसक्यूएल क्वेरी ही लिखनी है। और एसक्यूएल क्वेरी के माध्यम से हमें एक नहीं, दो नहीं, एक का तो हो ही नहीं सकता, दो का तो मिनिमम होता है। दो का मैंने करना भी सिखाया आपको कि कैसे इसमें रिलेशनशिप क्रिएट होगी। बट यहाँ पर ना RW01 ये हो गया आपका टीचर आईडी, ठीक है। और यहाँ पे टीचर नेम, तो यहाँ पे रितेश सर करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं टीचर का नाम, तो ये टीचर का नाम हो गया। और फिर यहाँ पर रोल नंबर, बच्चे का रोल नंबर, तो रोल नंबर से इसको लिंक करवाना है। हो सकता है कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर से भी इसको लिंक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो एक दिखाने का वे है कि किस प्रकार से हम तीन टेबल्स को भी लिंक करा सकते हैं। तो ये हो गया RW02 कर देंगे 2, ठीक है। तो ये हो गया 2। इसके बाद फिर यहाँ पर ना युवराज सर एक और नाम लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2 कर दिया। फिर यहाँ पे RW03 कर देते हैं, और फिर यहाँ पे सुमित सर। तो ऐसे करके कुछ नेम हमने एंटर करवा दिए, है ना। आप देख सकते हैं ये नेम एंटर करवा दिए हैं, और ये रोल नंबर 3 को पढ़ाएंगे। तो जैसे एक जो है इसमें सिस्टम ये भी कर सकते हैं आप कि इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी के बेस पे आप लिंक करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिलहाल मैंने रोल नंबर के बेस पे किया है, तो इसी तर्ज पर आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, और इसके बाद जो है इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये हो जाएगा। और अब देखिए ये 3 टेबल आ गए, ठीक है। तीनों को लिंक करना तो डायरेक्टली तो आप डेटाबेस टूल्स पे जाके सीधा लिंक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम सीधा कहाँ चले जाएं, डेटाबेस टूल्स पे चले जाएं। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आ जाइए और यहाँ रिलेशनशिप पे आइए। जैसे आते हैं तो ये ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है। एक टेबल रह गई है जिसका नाम है टीचर आईडी, इसको भी हम यहाँ लेके आते हैं ड्रैग करके, और फिर हम रिलेशनशिप क्रिएट करा लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके में ये रिलेशनशिप ना दिखे तो आपको क्या करना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फिर रिलेशनशिप क्रिएट कर लेना है। कैसे करना है देखिए, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये स्टूडेंट आईडी जो दिख रहा है ना, इस स्टूडेंट आईडी का रिलेशनशिप सीधा इससे करना है, यानी ऐसे यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ देना है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो को आप गौर से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एडिट रिलेशनशिप, ठीक है। सबसे आसान तरीका एसक्यूएल क्वेरी लिख करके बनाना एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है। तो अभी यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप आ रहा है, और स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे टिक करिएगा, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक करिएगा, कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे टिक करिएगा, और यहाँ से इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देन आपको क्या करना है, देन आपको यहाँ से ये रोल नंबर जो दिख रहा है इसको उठाइएगा, ड्रैग करके यहाँ पे लाके रखिएगा। और जब रखेंगे तो ये फिर वही विंडो ओपन होगी। आप देख सकते हैं एडिट रिलेशनशिप, और रोल नंबर को रोल नंबर से लिंक किया जा रहा है। ये ध्यान रहे हमेशा ही कि ये प्राइमरी की है तो ये वाली फॉरेन की होनी चाहिए, ठीक है। दोनों सेम सेम हो जाएगा तो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फिर कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, फिर कास्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इस पर टिक कर दीजिएगा। इट मीन्स कि 1 to many रिलेशनशिप बिल्ट होने जा रही है, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये बिल्ट भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज, एक एरर, रिलेशनशिप मस्ट बी सेम नंबर ऑफ फील्ड्स विथ सेम डाटा टाइप्स। तो अभी हमको ये चेक करना होगा कि यहाँ पे रोल नंबर जो दोनों दिया गया है इसमें डेटा टाइप सेम है या डिफरेंट है। तो पहली टेबल हमारी यूनिट टेस्ट वाली है, मतलब सेकंड टेबल। तो यहाँ पे जाके इसको डिजाइन व्यू पे लेते हैं, और देखिए इसमें जो है रोल नंबर का डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से टीचर वाले टेबल में भी हमें शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना होगा रोल नंबर का डेटा टाइप, ठीक है, तभी तो हम ये कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो शॉर्ट टेक्स्ट इसका है, लेकिन यहाँ पे ये नंबर हो गया है, तो इसी वजह से ये रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हो पा रही है। और अगर ऐसी गलती होगी तो रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हो पाएगी, देन आपको इसको सही करना होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट बना लिया हमने। अब वापस अगर हम रिलेशनशिप वाले विंडो पे आएंगे तो ये रिलेशनशिप अब बिल्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे गए रोल नंबर पे, और रोल नंबर को रोल नंबर के ठीक सामने लाकर रखा, और इन तीनों पे टिक करना है, पहला, दूसरा और तीसरा।
तीनों ऑप्शन पे टिक करिएगा और टिक करके यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करिएगा। अभी भी यहाँ पे कह रहा है कि ये टेबल लॉक है, यहाँ पे देखिए, इसको पहले क्लोज कर दीजिएगा, ये दोनों टेबल्स शुड बी क्लोज्ड, ठीक है। और यहाँ पे आके अब देन इसको यहाँ से लिंक कर देना चाहिए इस तरीके से। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तीनों जब लिंक हो जाएंगे तो क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि टीचर टी वाला जो है ये वायलेट कर रहा है, ठीक है। जो भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स हैं इनको वायलेट कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे, ये जो रिलेशनशिप चल रही है इसको हम क्लोज करते हैं। ये क्लोज कर दिया हमने। यहाँ पे आते हैं टीचर वाले टेबल पे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर जो है ये क्या है, टीचर वाले टेबल में रोल नंबर जो है शॉर्ट टेक्स्ट हो गया है, ठीक है। और टीचर आईडी तो ऑलरेडी शॉर्ट टेक्स्ट है, तो टीचर आईडी को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं नंबर में। तो इसको नंबर कर देते हैं, तीनों एक साथ ऐसे रखा नहीं जा सकता, तो ये एक दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ पे इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। यस करिए, यस करिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे टीचर आईडी 1 दे देते हैं, है ना। यहाँ पे 1 के बजाय ये 201 से स्टार्ट करते हैं, 201, ठीक है, ताकि आइडेंटिटी क्लियर हो सके, है ना। तो यहाँ पे गए 202 कर दिया और यहाँ पे जाके 203 कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ से 203, तो ये हो जाएगा, है ना। अब इसको क्लोज करने की ज़रूरत है। तो टीचर आईडी तो क्लोज हो गई हमारी। अब हमको वापस से कहाँ जाना है, डेटाबेस टूल्स पर, और वही रिलेशनशिप, ठीक है। और ये जो टेबल रह गई थी टीचर वाली टेबल, इसको भी लेके आना, यहाँ से ड्रैग करिएगा ऐसे, ठीक है। अब ये आ गई। अब यहाँ से ना रोल नंबर को पकड़िएगा और रोल नंबर के ठीक सामने ला के रखिएगा ऐसे, और इन तीनों ऑप्शंस पे टिक करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई गलती ना होने पाए। तो ये तीनों ही ऑप्शंस पे टिक कर दिया। अब ओके करेंगे तो ये शायद हो जानी चाहिए। अभी भी ये कह रहा है कि एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चूंकि रोल नंबर जो है टीचर वाले टेबल को छोड़िए, यहाँ पे ये आइए यूनिट टेस्ट वाले टेबल में, तो रोल नंबर 101 से स्टार्ट है। तो हमको टीचर वाले टेबल में भी यही करना होगा, यहाँ पे 101 से ही जाना होगा, ठीक है। और 200 ये 101 हो जाएगा, फिर ये 102 हो जाएगा, फिर ये 103 हो जाएगा। तो ऐसे करके चलेगा ये, ठीक है। और अब ये रिलेशनशिप तो बिल्ड हो ही जानी चाहिए। तो ये हो गया, और यहाँ से इसको क्लोज करिएगा, देन इसको क्लोज करिएगा, और ये देखिएगा, ये जो रोल नंबर है ना, यहाँ पे जाके इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके रखिएगा, ठीक है। और इन तीनों पे टिक करिएगा। तो ये तीनों पे टिक हो गया, और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है, और आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से रिलेशनशिप बिल्ड हुई है, ठीक है। अब ये इसका एडवांटेज है, आप एसक्यूएल क्वेरी लिख के भी नो डाउट की कर सकते हैं इसको, लेकिन मुझे लगता है कि एसक्यूएल क्वेरी वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन एसक्यूएल क्वेरी लिख करके काम करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। दैट्स वाई ये ज़्यादा इजी है। तो अभी फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे जाएंगे तो स्टूडेंट आईडी दिख रहा है, नेम दिख रहा है, एडमिशन डेट दिख रहा है, नीचे आते ही इनके मार्क्स वगैरह दिखेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते ही कौन से टीचर इनको पढ़ाते हैं, इनके क्लास टीचर का नाम भी आपको दिख जाएगा। देख रहे हैं, मतलब तीनों टेबल्स को एक साथ लिंक किया, और ये आसान है, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरी से भी ये हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा इजी वे है, ठीक है।